नमस्कार, मैं हूं जियो बॉय और आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। तो क्या रणवीर अलाहाबादिया का ब्रेकअप होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे र्यूमर्स हैं कि रणवीर अलाहाबादिया की गर्लफ्रेंड निक्की शर्मा ये ब्रेकअप कर सकती है रणवीर अलाहाबादिया से, क्योंकि इन दोनों ने रिसेंट में इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो किया है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया को जो ब्लैक लिस्ट मिला है, इस वजह से हो सकता है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। ऑल्सो यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया का एक पुराना ट्वीट वायरल जा रहा है, जहाँ पर इन्होंने 2013 में कहा था कि अगर आप नॉन वेज हो तो आप हर तरह का मीट खा सकते हो, चाहे वो काउ मीट हो या चिकन मीट हो, मीट मीट होता है। जिसको लेकर लोग इनसे काफी ज्यादा गुस्सा है और कह रहे हैं कि ये एक फेक हिंदू है, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए प्रो हिंदू बातें करता है। ऑल्सो यहाँ पर हम काउ मीट की बात कर ही रहे हैं तो भुवम बाम का 2019 का एक वीडियो सॉन्ग वायरल जा रहा है, जहां पर इन्होंने काउ मीट जो बीफ रहता है उसको सपोर्ट दिखाया है, उसके बैन के अगेंस्ट में थे ये उस टाइम पर। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपने एक सेगमेंट में इस बात पर बात की है। बेसिकली उन्होंने उस टाइम शिवसेना के अगेंस्ट ये वीडियो बनाई थी और काफी ज्यादा टॉपिक के ऊपर इन्होंने बातें भी की थी उस टाइम पर। मैं आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्सो भुवम बाम को इस वजह से और मिल रहा है हेट। बेसिकली इन्होंने 5 साल पहले जॉनी सिंस के साथ कोलैब किया था, अगर आपको याद हो तो। लोग आप कह रहे हैं कि ये एक पॉर्न स्टार को इंडिया में प्रमोट कर सकते थे, तब बहुत कूल था, उन पर कोई आउटरीच नहीं हुआ था। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया ने एक शो में कोई जोक मार दिया जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उन्हें हिट मिल रहा है। ये किस तरह की हिपोक्रेसी है? फिर इसके बाद मिक्का सिंह ने भी इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है और कहा है कि जब हम सिंगर्स लोग किसी शो में पार्टिसिपेट करते हैं या कहीं पर गाना गाते हैं तो हम लोगों को नोटिस भेज दिए जाते हैं, बट वहीं पर ये जो कॉमेडियंस है ये कोई बेहुदा जोक मारते हैं, कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि इन लोगों को तो रोकना चाहिए ऐसा करने से। आप खुद सुन लीजिए। तो मैंने भी वो एपिसोड देखा है। बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ऑडियंस बेचारी एंजॉय कर रही है। हम श्योर उनके फैंस काफ़ी होंगे और काफ़ी फैंस को ये शो पसंद भी है। अगेन मैं बोलूँगा, मुझे इनसे गुस्सा नहीं, पर इनको रोक लगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए जो इन बच्चों को समझाए कि बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन थोड़ा स्टॉप करो, थोड़ा सा रुको। चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी हम श्योर बहनें होंगी, कजन्स होंगे, रिश्तेदार होंगे जो उनको स्टॉप कर सकते हैं। मुझे गुस्सा आता है कि जब मेरा कहीं शो होता है या दिलजीत दोसांझ का कहीं शो होता है या किसी भी बड़े सिंगर का शो होता है, करण औजला का शो होता है, बहुत सारे रिपोर्टर शुरू हो जाते हैं बकवास करने, बहुत सारे देश की रक्षा करने के लिए लोग आ जाते हैं, भाई तुम शराब पे गाना मत गाओ, पब्लिक शो पे ये मत करो, वो मत करो। अरे क्या तुम लोगों को ये ऐसे गधे लोग नजर नहीं आते? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि जैसे तुम सिंगर्स को, सेलिब्रिटी को एकदम से यूं नोटिस भेज देते हो, तो आप इन गधों को नहीं रोक सकते जो इतनी बकवास कर रहे हैं, इतने टाइम से बकवास कर रहे हैं? आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोगों का फर्ज यही है कि जब कोई लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है दिलजीत दोसांझ का, जो इतना बड़ा शो कर रहा है, मुंह उठा के उस पर केस ठोक देते हो, नोटिस भेज देते हो। क्या आपको ये लोग नजर नहीं आते? ना मिक्का सिंह को रिप्लाई करते हुए सरप्राशन ने कहा है कि जो बंदा गाली देता है, दूसरों का फेक वीजा लगवाता है और फोर्स केस करता है राखी सावंत को, वो मोरालिटी के ऊपर ज्ञान दे रहा है। आपको सुन लीजिए। रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी पे, इंडियाज गॉट लेटेड की कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाई है मिक्का सिंह ने। मिक्का सिंह ये बोल रहा था बहन ट्विटर पे लोगों को आज से 3-4 साल पहले, चुप लो, ठीक है, ये लगवाता है बहन फेक वीजे, करवाता कबूतरबाजी, डंकिया लगवाता है ये और इसका भाई। और भाई इसने जबरन राखी सावंत तो पप्पी ले ली थी और आके वो संत महात्मा बन रहा है। फिर इसके बाद अदनान शेख ने भी रिएक्ट करते हुए कहा है कि दोनों रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना दोनों से गलती हो गई है, इन दोनों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों इंसान ही है। आपको सुन लीजिए। देखो, मेरे हिसाब से तो दोनों ने गलती मान लिया है और हम लोग इंसान हैं, इंसानों से ही गलतियाँ होती है, फरिश्ते तो है नहीं। तो चीज़ों को माफ़ कर देना चाहिए और लेट गो करना चाहिए, ना कि उस चीज़ को और इशू बना के, जैसे नेगेटिव पीआर मीडिया कर रही है, तो आप भी मीडिया की तरह उस चीज़ को, नेगेटिविटी को हाईलाइट मत करो, चीज़ें शेयर मत करो, गलत मत कमेंट करो। गलती मान लिए भाई, होती है गलतियाँ, फ्लो में हो गई है, रणवीर से भी गलतियाँ, उसने जो भी बोला, पर अपने को उस चीज़ें स्ट्रेस नहीं करना है। और वो शो मुझे भी पसंद नहीं है, इंडियाज़ गॉट लेटेंट जो भी है, मुझे इतना डार्क ह्यूमर नहीं पसंद। तो ठीक है, हो गई है गलती, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे मुद्दे हैं, जिस पे बात करी जा सकती है, जिस पे ज़्यादा बड़ी न्यूज़ बन सकती है, पर इस पे बात नहीं की जा रही है। फिर इसके बाद ध्रुव राठी ने रणवीर अलाहाबादिया के सपोर्ट में एक ट्वीट किया है और कहा है कि मैं शायद रणवीर या समय के कंटेंट से अग्री करूं या नहीं, बट जो पॉलिटिशियंस, मीडिया, एंकर्स और जो पूरा सिस्टम है, जिस तरह से वो रणवीर अलाहाबादिया को हरेस कर रहा है, वो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है, गलत है और बहुत ही सस्पिशियस है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये कोई एजेंडा है जो रियल इश्यूज को और सेंसरशिप अप्लाई करने को लेकर लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। हाल ही में मणिपुर के सीएम ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, बट ये न्यूज पूरी तरह से चैनल पर बताई नहीं गई है। ना ध्रुव राठी को रिप्लाई करते हुए कुछ लोग मुनव्वर फारूकी का एक वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, जहां पर ध्रुव राठी ने मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट किया था जब उन्होंने भगवान राम को गाली दी थी। ना लोग कह रहे हैं कि ये किस तरह की हिपोक्रेसी है। यहाँ पर ध्रुव राठी गाली गलौज को सपोर्ट नहीं करते, बट दूसरी तरफ उन्होंने मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट किया था। आप ये वीडियो देख सकते हैं।
मैं आपको खुद ही बताता हूं मुनावर ने क्या बोला था। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है मेरा पिया घर आया। राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा पिया घर आया तो मेरे पति को क्यों बता रही है। उसको पहले से माधुरी पर शक है। तेरा करूं गिन गिन के इंतजार। उसे लगा कि वो वनवास के साल गिन रही है। वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड। फिर इसके बाद सीफो जी ने भी रणवीर अलाहाबादिया को रिप्लाई करते हुए कहा है कि हमारी संस्कृति को बर्बाद मत करो, जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे भाई बहन के साथ रिलेशन है उसे खराब मत करो, और साथ ही साथ लास्ट वार्निंग भी दी है, आप खुद सुन लीजिए। ये कह रहा है कि माँ बाप को संभोग करते देखना है, माँ बाप के साथ संभोग करना है। अबे हरामखोर, एक सीधी सी बात ये है, अब इसके दो ही चीजें हैं। पहले तो तू अपनी माँ से पूछ, अगर तेरी माँ अग्री हो गई तो फिर तो ये परिवार का ही पूरा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर माँ ने चप्पलों से मारा तो इसका मतलब है तेरे माँ बाप ठीक है, तू ही गड़बड़ है। तो यहाँ पर ये अगर आज के बाद भी ना ये छोटी छोटी चीजें बहुत तकलीफ देंगी राष्ट्र को, अगर आज इन लोगों को समझ जाओ। लेकिन ऐसा है ना, अगर हम लोग फिर पीछे पड़े या हम जैसे हमने फिर अपने जो हमारे जो कट्टर वाले जो लोग हैं, जो सनातन पर जो भरोसा रखते हैं और जो भारत की संस्कृति पर जो कट्टर हिंदुस्तानी लोग हैं, अगर फिर ऐसा है ना शो हो पाएगा ना तुम्हारा कुछ हो पाएगा। अब लोग कहते हैं कि इसकी ठीक है आखिरी मौका है, सुधर जाओ, वरना आगे के लिए हर चीज के लिए जिम्मेदार तुम होगे और मैं ना। फिर इसके बाद पीजे एक्सपेन ने भी रिएक्ट किया है लेटेंट की इस कंट्रोवर्सी के ऊपर और कहा है कि जो रणवीर अलाहाबादिया ने जोक मारा है वो बहुत ही पुराना है और उसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब चीज हम लोगों ने देखी है, आप खुद देख लीजिए। तो नहीं है। एंड इन्हीं बातों पे आई हैव टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि लेटेंट के शो का मैं ऑडियंस नहीं हूं। मैंने शुरू में कुछ एपिसोड्स ऐसे हाइप की वजह से देखने की कोशिश की थी, साइड में बैकग्राउंड नॉइस के लिए चल रहा था, पर मैं वो ऑडियंस नहीं बन पाया। जिस पे लेटेस्ट जोक्स मैंने भी सुने, मेरा कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं निकला क्योंकि ये पुराना जोक है एंड इससे और भी अनहिंज चीजें हम सुन चुके हैं, देख चुके हैं, तो कुछ ऐसा सरप्राइज होने वाली बात नहीं थी। बड़ी ही बहुत ही अजीब अजीब चीजें दुनिया में होती हैं और इस बात को लेकर मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं। ये तो सिर्फ एक जोक था, वो भी बहुत अच्छा वाला नहीं। बस आज के लिए बस इतनी ही न्यूज। बाकी आप लोगों से विनती है कि चैनल पर लगभग 350 सब्सक्राइबर करा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।